हेलो साथियों, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परिमाप। आइए जानते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप हिंदी में इसको हम कहते हैं परिमाप और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है। हिंदी में जो परिमाप बना हुआ है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि और माप। परि का मतलब होता है बाहरी और माप का मतलब मापना या उसका नाप, यानी बाहरी उसका माप कितना है उसी को हम परिमाप कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक हम आकृति देखते हैं, कोई भी आकृति है, मान लीजिए यहाँ पे हमको हमारा एक त्रिभुज ही है, तो इसका जो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के पूरा जो बाहरी माप है इसकी लंबाई कितनी है, यही इसका परिमाप है। मान लीजिए हमारे पास कोई आयत है, तो इसका जो बाहरी माप है ये वाला, ये बाहरी कितनी लंबाई है यही इसका परिमाप हो गया, ठीक है, परिमाप हो गया। अगर मान लें हमारे पास कोई वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उसको हम वर्ग कहते हैं। इसकी जो बाहर की जितनी माप होगी उसको हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक वृत्त है, वृत्त का भी परिमाप होता है। वृत्त किसी एक यहाँ पे पॉइंट से पूरा जो है हम इसको यहाँ तक के जो माप को हम परिमाप कहते हैं। वृत्त के परिमाप को एक नया नाम दिया गया है परिधि, उसको हम परिधि कहते हैं। वृत्त का जो परिमाप होता है उसको हम परिधि कहते हैं, ठीक है। तो हम अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे और वृत्त का परिमाप या परिधि कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम अपने वीडियो में आगे देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। परिमाप के क्रम में सबसे पहले हम परिमाप देखते हैं इस आकृति का, जिस आकृति को हम वर्ग कहते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं जो हैं आपस में बराबर होती हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, वर्ग है उसका परिमाप हमको ज्ञात करना है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। प्रत्येक भुजा 10 मीटर, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये 10 मीटर है, यानी प्रत्येक भुजा उसकी 10 मीटर है, ठीक है। तो उसका परिमाप कैसे निकालेंगे, तो परिमाप किसी आकृति का हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सभी भुजाओं का योग कर देंगे। यानी कि चारों भुजाएं हैं तो इसका वर्ग का जो परिमाप हो जाएगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योग, यानी 10 10 10 10 10 धन 10 10 धन 10, यानी कि 40 मीटर निकल के आएगा। इस तरीके से हम फार्मूले से भी इसका निकाल सकते हैं। इसका एक फार्मूला भी होता है कि वर्ग का परिमाप बराबर होता है, वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4, यानी कि उसकी भुजा की लंबाई जितनी दी हुई एक भुजा की लंबाई। वर्ग का परिमाप जो होता है एक भुजा की लंबाई गुणे 4, ये इसका जो है स्टैंडर्ड फार्मूला होता है कि एक भुजा अगर दी हुई है, यानी क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा कि एक वर्गाकार खेत या कुछ भी ऐसा दिया होगा, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 10 मीटर हो तो खेत का परिमाप ज्ञात करिए। तो वर्ग का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, एक भुजा गुणे 4। तो एक भुजा हमारी है 10 गुणे 4 यानी कि 40 मीटर। ऐसे ही निकालेंगे हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो खेत होगा, वर्गाकार खेत होगा या जो भी होगा, उसका जो परिमाप होगा वो 40 मीटर होगा। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए वर्ग का परिमाप बराबर एक भुजा गुणे 4 होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगली आकृति को। हमारी अगली आकृति है एक आयत। आयत का हमको परिमाप निकालना है, तो इसमें भी हम परिमाप अगर निकाल सकते हैं। अगर ये दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर, लंबाई उसकी 20 मीटर, ये लंबाई है, लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर हो तो खेत का परिमाप ज्ञात करिए।
तो हम जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा, ठीक है। ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा। इधर का 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। हम पहले तरीके से, आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि सभी भुजाओं का योग कर दें। 20, 10, 30, 20, 50, 10, 60 मीटर हो जाएगा। लेकिन जो आयत के परिमाप का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो क्या है कि आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई का दुगना, यानी कि लंबाई है 20, चौड़ाई है 20 मीटर और 10 मीटर। तो जोड़ेंगे 2 गुणे 20 और 10 30, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 मीटर। ये आ जाएगा उस जो आयताकार खेत का परिमाप 60 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर जनरल हम जोड़ें तो परिमाप क्या होता है, बाहरी भुजाओं, बाहरी उसका जो पूरा योग होगा, यानी कि 20 मीटर, 10 मीटर 30 और 20, 50, 10, 60, तब भी आ जाएगा। लेकिन ये जो है इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तीसरी आकृति है कि एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी एक भुजा 10 मीटर, दूसरी भुजा 15 मीटर और तीसरी भुजा 17 मीटर है। तो उसका परिमाप ज्ञात करिए। तो ये त्रिभुजाकार है तो इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला तो है, होता नहीं है। तो इसका क्या होगा कि सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग कर देंगे। तो क्या होगा 10 मीटर, 15 मीटर और 17 मीटर पूरा जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 42 मीटर। 42 मीटर, यानी इस तरीके की जो आकृति है त्रिभुजाकार, इसका जो है जो दिया हुआ 10 मीटर, 15 मीटर, 17 मीटर, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा 42 मीटर। कैसे निकला, सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो निकल जाएगा। एक वृत्त दिया है, यहाँ पर हमको वृत्त का परिमाप निकालना है। तो दिया है क्वेश्चन कि एक वृत्ताकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी परिध उसकी ज्ञात कीजिए। वृत्त के परिमाप को परिध कहते हैं। तो वृत्त के परिमाप उसका परिमाप ज्ञात करिए, उसकी परिध ज्ञात कीजिए अगर उसकी केंद्र से और परिध तक की दूरी 10 मीटर है, यानी उसकी त्रिज्या 10 मीटर है। तो वृत्त की जो परिध होती है, वृत्त की परिध या वृत्त का परिमाप ऐसे नहीं निकाल सकते हम, उसका एक फार्मूला होता है 2 पाई आर। यानी आर क्या चीज़ है, आर जो है इसका एक स्पेशल नाम है, इसका नाम है त्रिज्या। तो यहाँ पे बीचों बीच से लेकर के और यहाँ तक की दूरी, उसको हम त्रिज्या कहेंगे। ये कहीं से भी हो सकती है, यहाँ से लेकर के इस जगह पे, यहाँ से लेकर के इस जगह पे, यानी सभी जगह पे ये बराबर होती है। बीचों बीच से और बाहर जो है परिध तक की जो दूरी है, यानी कि ये यहाँ पर सब बराबर होती है। तो ये चीज़ हमको ज्ञात होना चाहिए, तभी हम वृत्त का परिध निकाल सकते हैं। तो और यहाँ पर जो पाई दिया है, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, 22/7, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, उसका जो त्रिज्या है 10 मीटर दिया है, तो कैसे निकलेगा परिध, 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है 10 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 440/7 इतना आ गया 62.85 मीटर। ये इसका परिमाप आ गया। इस तरीके का अगर उसका त्रिज्या 10 मीटर दी हुई है तो उसका जो परिमाप होगा, उसकी जो परिध होगी वो 62.85 मीटर होगी। तो इस तरीके से हम वृत्त की परिध निकाल सकते हैं, यानी कि वृत्त का परिमाप निकाल सकते हैं। तो आज हमने देखा कि परिमाप कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।